इधर से मंदिर को बांध के चलो। शाम को हम लोग इधर आ गए थे घूमने के लिए गंगा जी के तट पे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूं मैं अपने नए व्लॉग में। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज का व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूं कि मैं आईब्रो बनवा रही हूं। आईब्रो बनवा के तैयार व्यार होके अच्छे से आज हम कहाँ जाने वाले हैं, थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए। तो ऐसे लोकेशन पे जाएंगे जहाँ थोड़ा मन को शांति मिले, अच्छा लगे। तो मेरा आईब्रो ना तकरीबन 1.5 साल से नहीं बना था। आई थिंक मैं पिछले फरवरी में ही बनवा के जो गई थी अपने घर बाबू के साथ। उसके बाद मैं आईब्रो बनवाई ही नहीं थी। और मैं अपने ससुराल में कभी भी आईब्रो नहीं बनवाती हूँ, क्योंकि वहाँ किसी के साथ मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ बाहर पार्लर वगैरह। बाकी और काम के लिए इधर उधर जाती हूँ, लेकिन आईब्रोज़ वगैरह बनवाने के लिए कभी पार्लर वगैरह नहीं जाती हूँ मैं। क्योंकि मैं जब भी घर आती हूँ तो अपनी मम्मी से ही बनवाती हूँ अपना आईब्रो, अपना बाल कट करवाती हूँ। क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना ब्यूटिशियन का कोर्स की हुई है, तो मेरी मम्मी ब्यूटी पार्लर का हर कोर्स जानती है, तो वो ही बनाती है मेरा आईब्रो हमेशा। और मैं बचपन में गिर गई थी सीढ़ी से, तो मेरा थोड़ा आईब्रो भी कट गया था, तो उसको वही ठीक से बनाती है और दूसरा कोई से बनता नहीं अच्छे से। तो मैं हमेशा अपनी मम्मी से ही बनवाती हूँ, मैं किसी और से नहीं बनवाती कभी भी। और मुझे इतना दर्द कर रहा था ना, इतना दर्द कर रहा था, बहुत टाइम बाद बनवा रही थी तो। लेकिन फिर भी किसी तरह बहुत सारा नाटक नौटंकी करते 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 एक आधा घंटा से ऊपर लगा, 1 घंटे तक हमको बहुत दर्द कर रहा था। मेरी मम्मी को कह रही थी कि छोड़ दो, मुझे नहीं बनवाना है। और तभी मम्मी थोड़ी देर पे कह रही थी कि हल्का सा सहला लो, लेकिन एक बनाओगी एक नहीं बनाओगी तो कैसा लगेगा। इसलिए मैं कभी कभी ऐसे कर रही थी कि छोड़ दो, मुझे बहुत दुख रहा है, मुझे दर्द कर रहा है, मुझे नहीं बनाना है। तो मम्मी बोली कि अब तो हो ही गया, बस थोड़ा सा और निकालेंगे, तुमको आईब्रो है कहाँ। तो चलिए फाइनली आईब्रो मेरा बन गया है। और थोड़ा कहीं से और लास्टली बचा था, वो भी मम्मी निकाल दी हैं। और आप लोग को कैसा लगा मेरा आईब्रो बना हुआ देखिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मरिंडा रखी थी पीने के लिए ठंडा, तो 2-3 घोट तो पी ली। और उसके बाद फिर बनाने के बाद मैं अपने गांव का लोकेशन दिखा रही थी कि देखिए कितना अच्छा हवा चल रहा है। तो आज का मन कर रहा था मार्केट जाने का, वहाँ मार्केट में घूमने का। और मेरे घर से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ही है गंगा नदी। तो आज सोचे थे कि चलो वहाँ पे गंगा नदी में चलते हैं, थोड़ा वहाँ घूमेंगे, बैठेंगे थोड़ी देर, क्योंकि वहाँ हवा अच्छी चलती होगी। वहाँ एक मंदिर भी है जो सूर्य मंदिर है, तो वहाँ भी घूम लेंगे। तो ऐसे करके ही हम लोग रेडी हो रहे थे। उसके बाद मम्मी आ गई हमारा आईब्रो बनाने के बाद। दादी का जो है ना बाल में तेल लगाने, क्योंकि दादी का बाल आज काट दी थी मम्मी। तो दोनों मिलके हंसी मजाक कर रही थी अपना। और मेरी मम्मी अपनी सासू माँ का बाल बांध रही थी और हंसी मजाक भी कर रही थी दोनों। तो बाज़ार जाने के लिए रेडी हैं हम, मम्मी आ रही है। बाज़ार जाएंगे थोड़ा सा घूमने मार्केट। चलिए चलते हैं, आज मार्केट भी जाएंगे, गंगा नदी भी दिखाएंगे आप लोगों को। मेरे घर से 1 किलोमीटर गंगा नदी है। तो चलिए आज का ब्लॉगिंग उधर ही होगा, घर में रहते रहते मन बोर हो गया। मम्मी बोली चलो तो घुमा के लेके आते उधर से।
तो गाइस फाइनली हम लोग मार्केट आ गए थे। मार्केट में जो थोड़ा बहुत काम था वो कर लिए थे, आइसक्रीम वगैरह ले लिए थे क्योंकि मौसम इधर का इतना सुहाना था ना कि मौसम के साथ आइसक्रीम खाना अच्छा लग रहा था। गर्मी भी था, हवा भी चल रहा था। और ये हमारे जो गंगा नदी का जो रोड के उस तरफ का जो रोड है, ये शुरू होता है गंगा नदी की तरफ जाने के लिए। वो जो दिख रहा था आपको वो मंदिर था, और ये हम आइसक्रीम लिए हुए जो आप लोग को दिखा रहे हैं। तो आप लोग भी आइए, आप लोग भी एंजॉय कीजिए, खाइए। और चलिए, हमारी तरफ का रास्ता है ये गंगा नदी जाने का। तो इधर के रास्ता को कहते हैं लोग बाबा साहेब का कुटिया। तो इसके पीछे की बातों को मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ के मंदिर को ना बाबा साहेब का कुटिया ही कहते हैं। और हम दोनों माँ बेटी आइसक्रीम एंजॉय करते हुए आराम से अपना जा रहे थे। तो ये है चौक, जो बाबा साहेब कुटिया का चौक है। बीच में लगा हुआ है पीपल का पेड़, चौराहा है। यहाँ पे लोग बैठ के हवा खा रहे हैं, कोई घूम रहा है, कोई फिर रहा है। गंगा नदी में पानी भी है। और यहाँ पे थोड़ा देर हम लोग इधर उधर घूम लिए। घूमने के बाद लोकेशन देख लीजिए आप लोग कि कितना प्यारा और हवादार लोकेशन है। इसके बाद हम लोग गए नीचे जाके हम लोग सीढ़ी से नीचे जाके गंगा नदी में हाथ पैर धोए। तो चलिए आप लोग भी देखिए लोकेशन कैसा है। और ये जो सामने है ये है हमारा सूर्य मंदिर, जो कि बहुत पुराना है और बहुत पहले बन ही रहा था, लेकिन अब बन के पूरा हो गया है। और ये सूर्य मंदिर है। और ये बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़, उधर भी कुछ मंदिर है, लेकिन हमको नहीं पता है वो किस चीज़ का मंदिर है। लोग बैठे हुए हैं, बच्चे झूला झूल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और हम लोग भी आज आ ही गए थे मस्ती करने। बहुत सालों बाद में आई थी गंगा नदी में अपने। तो चलिए फटाक से हम और मम्मी नीचे उतरने लगे, और सीढ़ियों से, क्योंकि सीढ़ी बना हुआ है तो सीढ़ियों से हम लोग चलेंगे नीचे। आइसक्रीम का चम्मच गिर गया मेरा, इसलिए लिए हुए हैं कि पिघल जाएगा तब पियेंगे। जागृति में बाबा जन्म दिवस में कभी जाएंगे या फिर ऐसे कभी जाएंगे तो दिखाएंगे पूरा जागृति आप लोग को। तब तक शाम भी हो गया है, चलिए चलते हैं घर। गुच्छा नहीं हो बाबा, हमार तो चू गुच्छा नहीं दीदी नहीं, गुच्छा नहीं होगा तो चू हमारे गुच्छा नहीं होगा दीदी। हाँ बउआ, हाँ बउआ। अब खाएंगे। हाँ। नहा धोआ के बेचारी को तैयार किए हैं, नहीं ले गए उसको बाजार, सो गई। हम जाते हैं मार्केट से आके कर देते हैं।